हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुग्गल मैडम के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन आई वुड लव टू शेयर समथिंग विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ऐसा है कि कुछ दिन पहले एक कमेंट आया हुआ था एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस कमेंट कि उन्होंने मेरे लहजे को लेकर के, मेरे टोन को लेकर के, जिस एक्सेंट में मैं बात करता हूँ उसको लेकर के भाई उन्होंने तो जज करना शुरू कर दिया दैट आई एम टिपिकल यूपी बॉय जो रूरल में रहता है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। तो देखिए यार, सबसे पहली चीज तो किसी भी कहते हैं ना कि किताब को उसके कवर से नहीं परखना चाहिए, पहले देख तो लो कि अंदर क्या है। दूसरी चीज, आई एम हु आई एम, दैट्स इट। इसके अलावा फिर क्या ही बोलूंगा भाई। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, किसी को भी नहीं होती। मैं इस आसान लहजे में अगर बात करता हूँ आप लोगों के सामने, अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखता हूँ। देखिए, एक चीज है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जरूरी नहीं है कि वही आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है, वी कैन टॉक अबाउट दैट। उसके लिए पड़ा हुआ है, हम लोग लंबी चौड़ी डिबेट भी कर सकते हैं, जो कुछ भी रहेगा भाई। जरूरी नहीं है ना, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। मैं अगर अंगूठा हूं तो हो सकता है आप ये छोटी वाली उंगली हो या आप ये बड़ी वाली उंगली हो, कोई भी हो सकते हैं। तो पांचों उंगली जिस तरह से बराबर नहीं होती, सबके मत बराबर नहीं होते। हर वीडियो को देखने का सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है। तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्शनल चीज है, आप लेते हैं, हम उसे एक्सेप्ट भी करते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे हमसे गलती हुई है। वी आर ऑल्सो ए ह्यूमन बींग। हम कोई परमात्मा से जुड़े हुए ऐसे नहीं है जिसे डायरेक्ट कोई गलती हो ही नहीं सकती, होती रहती है। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन बना हुआ है, यू कैन राइट वट एवर यू फील अबाउट दैट वीडियो। लेकिन अब उसके भी हाथ पे मुझे जज करना कि अरे यार ऐसा है, ये है वो है, तुम तो एकदम टिपिकल यूपी वाले बॉय हो, तो है भाई, बिल्कुल है, अल्लड़ है, बिल्कुल से अल्लड़ है। लेकिन संस्कार नाम की एक चीज है। जैसे कि सारे लोग कमेंट्स करते हैं तो सभी मेरे बहन होते हैं, भाई होते हैं, उसी तरह से मैं सबको संबोधित करता हूँ। और अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करना पसंद करता हूँ या भोजपुरी एक्सेंट में बात करना पसंद करता हूँ, तो उससे आप लोग बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि मेरी एकेडमिक एजुकेशन क्या है, मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूँ। ये सारे अधिकार नहीं दिए हैं भाई, मैंने किसी को नहीं दिए हैं। तो आप लोग भी ना करें तो बेहतर होगा। खैर, जो लोग करते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं, बहुत सारी चीजें इन द सेंस कि बहुत सारे वेल विशेस देते हैं। और उन वेल विशेस को एक्सेप्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो को बनाने का। वन थिंग दैट आई वुड लव टू शेयर कि भाई देखो, हम उस तरह के नहीं है कि अगर हम 4 दिन से जाकर के किसी बड़े शहर में रहने लगे, वहां पे कमाई करने लगे या कमाने धमाने का जरिया खोजने लगे, चाहे स्ट्रगल ही करने लगे, तो फिर हम वहां के हो जाए। पूरी तरीके से नहीं हो सकते भाई, नहीं हो पाता। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है, हम उसे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इसी में हमारी परवरिश हुई है और यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो इसी की बदौलत है हमारे इर्द गिर्द, वी वेर सराउंडिंग विद दैट। तो ऐसे कुछ भी कह देना कि नहीं यार चलो हमने तुमको जज कर लिया कि तुम यार एकदम टिपिकल वही यूपी वाले बॉय हो, ये है वो है, रूरल रूरल बॉय हो ये कह देना, तो भाई तुमको किसने हक दिया है डिसाइड करने का कि मैं रूरल हूँ या अर्बन हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। क्यों करते हो? वीडियो को एंजॉय करने के लिए आया हो, वीडियो को एंजॉय करो, दैट्स इट। अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू आप रखो, मैं अपने रखूंगा। आप वीडियो नहीं बना पाते हो, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप मुझे सजेशंस देते हो, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जहां गलती होती है वहां सुधारने की जो कुछ भी गुंजाइश है उसे मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो लंबा चौड़ा भाषणबाजी हो गया, उसको साइड में करता है, अपन आते हैं अपने वाले जोन में। भाई हम जो है उस तरह से बातचीत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने देखा भैया कि ये दुग्गल मैडम के ब्लॉग में, एक्चुअली हमने ये दो ब्लॉग को मर्ज करके एक में लिया हुआ है, दोनों को मिला करके हम रिएक्शन देने वाले हैं, क्योंकि 15-16 मिनट इनको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत ही मुश्किल टास्क है। एक तो इनके ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको बांध करके रखे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है कि दोनों को हम एक साथ मर्ज करेंगे। उसके बाद उन दोनों पे अपने अपने ओपिनियन हम लोग देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो दोस्तों, दिखा ऐसा कि सबसे पहले इन्होंने कैमरा घुमाया तो बटले जनाब कहीं जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो पता लगा कि चंडीगढ़ ये जा रहे हैं। अच्छा, खाली जाते हुए दिखाई पड़ा कि हाँ बटले जनाब जा रहे हैं, उसके पहले का कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बिलौटा अपने में ले गया होगा ना, इनके लिए वही खुरचन बचती है। तो जाते जाते कुछ तो दिखा दे, कुछ तो ऐसा रहे कि हाँ भाई गए हैं जनाब, गए हुए हैं। नहीं तो हम लोग कयास लगाने लगेंगे, अरे यार दुग्गल मैडम यहाँ दिखाई दे रही है, बाकी जनाब कहाँ, बिलौटा कहाँ घूम रहा है भाई। कोनो बात हो गई, कुछ हो गया, का हो गया का नहीं हो गया, तो इसलिए बाद में सब कुछ थोड़ा सा दिखा दिया। अभी बिलौटे वाले ब्लॉग में अगर आएगा तो मुझे जहां तक लग रहा है, या फिर आ चुका होगा, मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन है तो उनके में तो पूरा होगा कि भाई मैंने पैकिंग करा, मैंने 2 जोड़ी जीन्स रखे, मैंने 1.25 लाख के जूते लिए थे, वो जूते रखे हैं, ये किए हैं वो किए हैं, ऐसे किए वैसे किए हैं। तो इनके नसीब में सिर्फ खुर्चन आता है ना। तो उसी को ये दिखाते हैं। अच्छा, जाते जाते ना बिलौटा जनाब कहता कि ऐसा है कि तुमको कोनो भी दिक्कत लगे ना भाई, तो एक फोन कर देना, हम माँ कसम एकदम से बाहर आते हो उधर से आएंगे। हैं तुम वही प्राणी हो ना बे, जो कि तुम्हारी मेरा रो रही थी तो तुम्हारे लिए कंटेंट होता है। हाँ,
उसका पीटी स्कैन था, उसको तकलीफ थी, वो अपना वो टेस्ट वगैरह कराने जाती है, ट्रीटमेंट के लिए कराने जाती है, डॉक्टर के यहाँ जाती है। वो सारी चीजें तुम्हारे लिए तो स्क्रिप्टेड होती है भाई, उसको तुम कैमरे में शूट करके बराबर से दिखाते हो, तब तुमको फर्क नहीं पड़ता कि नहीं मेहरारू रो रही है, थोड़ा सा कांधे वांधे दे दो उसको, सर रख करके रोए, प्रॉपर तरीके से चले। नहीं, ये वही प्राणी है जब इनकी मेहरारू प्रेग्नेंट थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी दोस्तों, उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। उसमें ये शूट पे जाते थे तो ये अलग तानाशाही इन लोगों का चलता है। 5 बजे उसके हाथ का इनको चाय पीना होता था कि नहीं उठो पहले तुम चाय बनाओ, हम चाय पियेंगे उसके बाद ही सेट पे जाएंगे, नहीं तो हमको उल्टी होने लगेगी, रास्ते से शुरू करेंगे वहां तक उल्टी आते हुए जाएंगे। सोचिए इस तरह के लोग हैं। उस महिला का पैर इतना इतना खुला था उस समय में, देखने में लग रहा था बिल्कुल से, लेकिन नहीं, उस समय उनकी वो वाली अम्मी भी नहीं देखी जिन्होंने इन्हें मम्मी से ज्यादा प्यार किया था, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ भाई खाली ज्ञान बांटने को कह दो, प्यार मोहब्बत दिखाने को कह दो, ये सारी चीजों में ये लोग अव्वल है एकदम। ऐसा काट के निकल जाएंगे कोने से ना, हमको आपको समझे में नहीं आएगा कि अरे यार हमारा कट गया है कहा भाई, ये वाला सोचते रहेंगे तब तक वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से इनका चलता है, इनका केयर वगैरह सब कुछ यहाँ कैमरे में सिर्फ दिखाने के लिए होता है, और कैमरे से भी कभी कभी छूट जाता है। अच्छा, उसके बाद यार मैडम देखिए, एकदम से आंखों पे भरोसा नहीं हुआ यार, एकदम लटवट खोल करके बैठी थी हमारे सामने, हमको तो लगा कि आज भी किसी को पढ़ने वाली है। कुछ तो इन्होंने सुना है जिसपे ये कह देंगी कि हाउ डेयर यू, है ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर इन्होंने दिखाने की कोशिश ये करी कि आज ही हम नहाए हुए हैं, है ना। ये नहाने वगैरह में इनका, इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, आए दिन उस पर प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं, तो इसलिए इन लोगों को दिखाना बहुत जरूरी होता है। चलिए, उसके बाद सीधा सीधा वही जो इनके एज यूजुअल वीडियोस में होता है, आप लोगों ने पहले से ही देखा हुआ है कि आजकल इनके सारे वीडियोस रू बेबी के इर्द गिर्द ही चलता है। कंटेंट नाम, चलो एक सेकंड के लिए हम मानते थे ना कि चलो बिलौटा जनाब है तो सारा कुछ कंटेंट वो घुसेड़ करके लेकर के जाता है, इसलिए मैडम को बेचारी को कुछ भी नहीं मिलता, जिसने अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रखा है भाई। चद्दर बन के फैली हुई थी कि नहीं यार हम तो इसी के है, ये है वो है, इसे है वैसे है, यहाँ तक कि कह दिया कि अम्मी ने हमको मम्मी से ज्यादा प्यार किया, बहुत सारी चीजें, लंबे लंबे कमेंट्स इन्होंने फेंके हुए हैं और हमने भी लपेटे हुए हैं, है ना। तो हमें ये लगता था कि बिलौटा इनको लेना ही नहीं देता, भैया कोनो कंटेंट नहीं देना ना, हम अपने में दिखाएंगे, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। लेकिन यहाँ बिलौटा जब चला गया तब भी इनका कंटेंट उसी के इर्द गिर्द खाली रू बेबी, एक दो डिशेज बनाना, ये सारी चीजें दिखाती हुई नजर आती है। तो एक चीज की बेहतर, बहुत ही बेहतरी की जरूरत है इन लोगों को, वो है कंटेंट, ठीक है। कभी कभी तो ये लोग क्रिएट कर देते हैं, सारी कुछ चीजें तो स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन कुछ ऐसा लगता नहीं ना कि आप क्या देखना पसंद करोगे, कहाँ जाओगे, क्या देखोगे, है ना। तो लेकर के बैठी है अपना सौंफ अजवाइन और जीरे वाला पानी, साथ में इनके चिया सीड, तो अपने रूटीन को दिखा रही है कि पहले मैं ये पीती हूँ, फिर मैं ये पीती हूँ। अच्छा, सौंफ अजवाइन पानी और चिया सीड से तो याद आया कि आजकल तंदूर आपा भी यही पी रही है यार, तो वो तुम्हारा कॉपी कर रही है का, ऐसा कुछ। अच्छा, इन लोगों में आम बात है ना। भौजाई अगर कुछ करने लगे तो ये पहले ननद कूद जाती है कि ना 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 ना, तुम कैसे, पहले हम करेंगे भाई। उनके इनके नक्शे कदम पे उनको चलना होता है, इनसे सुपीरियर अपने आप को दिखाना होता है, ताकि लोग कह पाए कि हमारी अप्पी भाई, हमारी अप्पी है ना। तो उनको हमेशा दिखाना होता है, तो ये लोग लेकर के बैठे। हालांकि इनकी सुबह का पता कितने बजे होती है, लेकिन उनकी सुबह दोपहर को 2 बजे होती है। वो 2 बजे दोपहर में चिया सीड और ये सारी चीजें पीना पसंद करती है कि भाई हमें बड़ा पसंद है। अच्छा, रू बेबी को लेकर के ना कैमरे के सामने ये ऐसे दिखाती है जैसे इन लोगों ने तय कर रखा है कि अब 1-2 साल में एक नया ब्लॉगर इनके यहाँ से निकलने वाला है, वो होगा रू बेबी। और जैसे ही वो कैमरा संभालने लायक होगा ना, तो वो सीधा कैमरा लेकर के दौड़ना शुरू कर देगा। उसे कोई भी ऐसी शैक्षिक योग्य बनाने का इनका कोई भी इरादा नहीं है कि नहीं स्कूल वगैरह में डालेंगे, किसी प्ले स्कूल में डाले, अभी जो जरूरत है प्ले स्कूल में डाले, या फिर कुछ आगे चल के किसी अच्छे स्कूल या कॉलेजेस में डाले ना। इरादा तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया अभी से जिस हिसाब से उसे कैमरा कॉन्शियस बना रहे हैं ये लोग ना, कि ला करके हाय गाइस, वेलकम टू, वेलकम टू, है ना। वो सारी चीजें जिस हिसाब से ये दिखा रही है, तो आने वाले समय में एक ब्लॉगर और आपको मिल सकता है इनके ही परिवार से। लेकिन वो बेचारा ब्लॉगर का मदारी का बंदर ज्यादा बन के रह गया है भाई, उससे जिस हिसाब से ये लोग एक्टिविटीज कराते हैं ना कैमरे के सामने, अपने ब्लॉग को लंबा खींचने के लिए, देख करके तरस आती है कि यार इन लोगों के घर में, ऐसे लोगों के घर में बच्चे काहे हो जाते हैं भैया। भगवान इनके साथ नाइंसाफी करता है जो बच्चों के लिए तरस रहे हैं बेचारे, जिनके यहाँ एक किलकारी के लिए कि हाँ आंगन में कोई किलकारी मारे, कोई बच्चा हो घर में, ऐसा हो वैसा हो। तो उन लोगों के साथ तो एक तरह से ना इंसाफी, पता नहीं किसके किस जन्म के कौन से पाप हैं कौन से पुण्य हैं, वो हम डिसाइड करने यहाँ नहीं बैठे हैं। लेकिन ये है कि देख करके लगता है कि ऐसे लोगों के घर में बच्चे नहीं होना चाहिए। एक तो ये कंटेंट बना हुआ पड़ा है, रू बेबी एकदम से कंटेंट है भाई इन लोगों उन लोगों का, एकदम से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इनके वीडियो का, कि नहीं इसी के इर्द गिर्द हमने घुमाना है। और दूसरा उधर बेबी लेदर है, अगर ओबामा भी आ जाए ना उनके घर पे, तो वो सीधा पहले बोलेगी कि वो जो जो 44 किस्म का मुंह बनाती हुई महिला है, 13.5 तेरा मन का एक को हाथ, तुरंत बोलेगी ओबामा से क्या है, बेबी लेदर से मिले, पहले बेबी लेदर से मिलो, ना 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 ना, पीएम से बाद भी मिलना, पहले बेबी लेदर से मिलना। इतना ज्यादा वैलिडेशन की भाई बेबी लेदर कहता भी नहीं होगा, शिकायत भी नहीं करता होगा इनकी तरह की, अरे यार जैसे ये करती थी ना कि तुम्हारे लिए शादी का कार्ड आता है, तुम शादी में अकेला घुस जाते हो, हमारे लिए कोनो वही नहीं करता, हमको कोई पूछता नहीं करता। तो बेबी लेदर अभी उस उम्र में नहीं हुआ है ना कि इनसे शिकायत करता फिर कि मैं यार अम्मी हमको कोनो पूछता नहीं है यार, तुम कुछ किया करो कुछ बोला करो, तब ये जा करके वहां पे बेबी लेदर को जबरदस्ती घुसेड़े ना। अभी से आदत डलवा रही है, बेबी लेदर को एक सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। वाह।
अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आती, कैमरे के सामने जो लट वट खोल करके एकदम चुड़ैल बन करके ये बैठी हुई हैं, तो चलो कहती तो है ये कि हम लोगों को अनफिल्टर्ड दिखाना होता है, एकदम रॉ जैसा है, जैसा ब्लॉग है हम लोग एट इट इज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। ठीक, समझ में आ गया, वो बात तो समझ में आ गया, लेकिन जो चीजें हम लोग को देखना चाहते हैं कि सच में ये रॉ है, ये ऐसा है जिसमें फिल्टर नहीं लगा हुआ है, वो तो गायब रहता है। और यहाँ थोड़ा सा कंघी करने में तुम कहा फिल्टर दिखने लगेगी, क्या होगा भैया उसमें, का कौन सा ऐसा अलग से हो जाने वाला है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको अनफिल्टर दिखाने के लिए तुमने ये लटवट खोल कर। सीधी सी बात है यार, नहाने वहाने पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं इनके, तो ये नहाने वहाने वाला की देखो भाई, हम नहा भी रहे हैं। चलो, उसके बाद पूरा का पूरा मौदा खानदान इनके यहाँ जुटा हुआ है, भैया पार्टी होगी हलवा की, ठीक है, गाजर का हलवा बना हुआ है तो उसी की पार्टी होगी, हालांकि बन करके पहले से रखा हुआ था, वो गर्म और करके सबको दे रही है। उसी बीच में दुग्गल मैडम ने बताया कि रू बेबी के जो बहुत सारे अब दोस्त बन चुके हैं भाई, जब वो बाहर निकलना शुरू करेगा, बाहर निकलेगा, लोगों से मिलने जुलने दोगी तो दोस्त मित्र तो बनेंगे ना, कि ऐसा ही अपने साड़ी पहन करके बंदर वाला पूछ लगा करके वो टहलता रहे तुम्हारे इर्द गिर्द, उसको अगर मिलने दोगी, बाहर निकलोगी, तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा है यार, खेलेगा कूदेगा लोगों के साथ में। कौन है ऐसा, कौन प्राणी है जो बच्चों को नहीं पसंद करता होगा? अब नहीं करता होगा तो नहीं करता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम तो करते ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि यार सारे के सारे ही नहीं पसंद करते, कुछ उस तरह के होते हैं, पता नहीं कौन सी मानसिकता के, जिन्हें बच्चे नहीं पसंद होते हैं। लेकिन यहाँ तो यार बच्चा अगर खुशी से खेल रहा है, देखने लगता है तो मन लग जाता है कि हाँ यार खेलते हुए ही देखे, है ना। लेकिन इन लोगों का नहीं। तो अगर वो निकलेगा बाहर, लोगों से मिलेगा जुलेगा, अपने उम्र के बच्चों से मिलेगा, उनके साथ देखेगा, तो सीखेगा, नई नई चीजें सीखेगा, और खेलेगा कूदेगा तो दोस्त मित्र भी बनेंगे। लेकिन तुम लोगों ने अपने आप को जैसे एक 5 BHK के कबूतर खाने में पैक करके रखा हुआ है, साथ में वो भी तुम्हारे पैक ही है, उसके अलावा तुम्हारी कोई दुनिया नहीं है। तुम लोग अपने आप को सो कॉल्ड सेलिब्रिटी समझते हो कि लोग आए तो हमसे मिलने आए, हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे। कहीं पे किसी भी फैमिली किसी भी का इतने नेबर्स होंगे आपके इर्द गिर्द, इतने सारे लोग होंगे, का कोई ऐसा नहीं होगा जिसके यहाँ कोई पार्टी पड़े कुछ पड़े तो तुम्हें इनवाइट करे कि नहीं यार आओ यार मिलना है यार, आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं ना। एकदम से इंट्रोवर्ट बने अपने ही दुनिया में, ये लोग मस्त रहे तो मस्त रहो भाई। ब्लॉगिंग का एक सिस्टम है, उसी को करते रहो, उसी को दिखाने की कोशिश करो। खैर, जैसा तंदूर के और इनके ब्लॉग को देख करके कुछ सिमिलैरिटीज लगती है ना, कॉमन चीजें समझ में आती है कि नहीं यार ये चीजें तो कॉमन है, उधर भी हो रही है इधर भी हो रही है, तो एक चीज दिमाग में आता है कि मैनेजर शायद दोनों की एक ही है, उसी वही बताती होगी कि ऐसा करो वैसा करो। अब लोगों से अपने आप को रिलेट करवाओगी तभी तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा, क्योंकि व्यूज के सबके लाले पड़े हुए हैं। उधर तंदूर का देखो, तंदूर का अलग चल रहा है, फ्लैट वगैरह दिखा करके एक दो वीडियोस में तुम मिलियंस कमा लोगे, उसके बाद का भाई रोज तो फ्लैट लोग ही नहीं कि रोज एक नया फ्लैट लेना है, चलो नया नया कंटेंट आएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हालांकि वो हाथ पैर बड़ा मारती है ना, उसके पास बहुत सारे लोग भी हैं इर्द गिर्द में, तो सबको दिखा दिखा करके टाइम पास हो जाता है। इनके पास कोई है ये नहीं है। अच्छा सोचिए, इनके ब्लॉगिंग का लेवल अलग जाए, अगर ये दोस्त मित्र से मिले, बाहर जाए, घूमे टहले, कुछ दिखाए, कुछ नए लोग आए इनके ब्लॉग्स में, कुछ अलग एक्टिविटीज करते हुए दिखे ना, बिल्कुल नहीं। बस यही सारी चीजें इनके ब्लॉग में चलते, एकदम से फ्लैट ट्रू बेबी, कुछ बनाया तो वो दिखा दिया, नहीं दिखाया तो उसके बाद अनेबल PKI तो ही है, वो चिपकाना शुरू कर देंगे, 4-5 मिनट तक वो चिपका देंगी। तो जहां हमें और आपको ये लगता था कि बिलौटे जनाब की वजह से मैडम जो है वो काम नहीं कर पाती, इनको ब्लॉग्स नहीं मिल पाते, कंटेंट नहीं मिल पाता, बिलौटा अपना उड़ा ले जाता है, वहीं पे ये मान लेना भी एकदम से उचित होगा कि मैडम खुद उस तरीके की है, जरा सा भी एफर्ट डालने की कोशिश इन्होंने करना ही नहीं। अच्छा, उसके बाद सिर्फ यही लेकर के आई कि इन्होंने जो वो कोरियन प्रोडक्ट का पूरा प्रचार किया हुआ था कि हम हाई लगाते हैं, हाउ लगाते हैं, हाउ लगाते। एक तो ये महिला का कोनो समझ में नहीं आता यार, इसीलिए इनका नाम दुग्गल है ना। किसी वीडियो में ये कहती हुई मिली थी कि अब हमारी लाइफ में सिर्फ 3 चीजें हैं ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पे, जिसमें एक तो फेस वॉश और दूसरा मॉइस्चराइजर और तीसरा हेयर सीरम, बाकी ये चौथा कोनो चीज है ही नहीं, है ना। वहां पिछले कुछ वीडियो अगर आप पीछे जाए, कुछ वीडियो क्या है यार, एक आध ब्लॉग पीछे चले जाइए तो आप देखेंगे कि लंबा चौड़ा इन्होंने पथन्ना फैला करके रखा था कि पहले ही लगाओ तो फिर यही 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 लगाओ, फिर यही लगाओ तो फिर यही लगाओ, जाने तो बोर हो जाओगे, है ना। इतना सब कुछ इन्होंने बता दिया, अब उसी पे ये फोकस कर रही है और कह रही है कि वो जो प्रोडक्ट वगैरह था ना उसमें कुछ था, आप लोगों ने मुझे करेक्ट किया, लेकिन और भी बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं कि ऐसा है कि आप ये भी ट्राई करिए, आप ये भी ट्राई करिए, आप ये भी ट्राई। इंसान हो ना कि लैब में रखी हुई चूहा हो तुम, कि ये भी ट्राई कर लीजिए वो भी ट्राई कर, और तुम अपने स्किन पे सब कुछ ट्राई करके बताओगी, भाई ताज्जुब होता है। देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट का तो ऐसा है यार कि एक बार जो अपने स्किन पे सूट कर जाता है, लगता है कि नहीं यार फायदा हो रहा है इससे, तो आदमी लंबे समय तक वही करता है जब तक कुछ ऐसा ना हो, कुछ अलग से उसमें चीजें ना आने लगी, है ना। लेकिन इनका तो अलग चल रहा है भाई, कहती है कि अभी वाला प्रोडक्ट खत्म आएगा तब आप लोगों ने जो सजेस्ट किया हम वो मंगाएंगे। अरे तो लोगों के कहने से तुम मंगाओगे, तुम अपना देखोगी भाई, उसके बीच में हो सकता है तुम्हारा करते करते कोनो प्रमोशन मिल जाए तो वो चपकाने लगो, है ना। तो इनका कोनो लेना देना नहीं है भाई, ये कुछ भी दिखा सकती है, इनका अलग चलता रहता है। एक जगह जहां ये कह रही थी कि अभी ट्रीटमेंट की वजह से हमारा बाल एकदम सही से हो रहा है, चेहरे पे ही हो रहा है, हाथों में ही हो रहा है, रैशेस आ रहे हैं, बहुत कुछ बोला था यार। वहीं पे आप तरह तरह के ये प्रोडक्ट को इजाद करके अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपने ऊपर अप्लाई करके लोगों को बताएंगे कि उसके रिव्यूज कैसे हैं। यार और कोनो काम धाम है
कि नहीं है, कुछ और दिखाओ, कुछ नई चीजें दिखाओ, लोगों को पसंद आए। उसके बाद आ गई वही अनिबल पीकेआई पे। अब अनिबल पीकेआई पे थोड़ा थोड़ा झुर्कियां हम लोगों को दिखा रही हैं कि ये है ऐसे है। इन्हें डर होगा ना कि अभी लॉन्च नहीं किया तो चोरी ना हो जाए। अबे यार, देश भर का चोरी करके तो तुम बैठी हो। कभी मीशो से चोरी किया, कभी फ्लिपकार्ट से चोरी किया, कभी अमेजोन से चोरी किया, जहां जहां से मिलता है दबोच करके अपने चैनल पे ला करके दिखा करके फिर उसके बाद अपने वेबसाइट पे अपलोड करके उसे 3 गुना महंगे दामों पे तुम बेचती हुई हो। इतना तो यार ठेकेदार नहीं लेता दुकानदारों से कि चलो तुम्हारा प्रोडक्ट हम भिजवा रहे हैं, 3 गुना मुनाफा हमको चाहिए, 6 गुना लगान वसूल करेगा। ऐसा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन इनका अलग चलता रहा। बस, पहला ब्लॉग खत्म भाई। इतना ही था पहले में, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं आप लोगों को बता पाऊं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर सके। ओके, देन बिगिनिंग ऑफ ब्लॉग 2। ठीक है, उसकी भी शुरुआत अब वहीं से होती है जहां से एज एक्सपेक्टेड आप लोगों ने सोचा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, रू बेबी से। ये बताती है कि ऐसा है कि हम लोग गए हुए हैं ये तंदूर के यहाँ खाना वाना खाने के लिए, डिनर का प्रोग्राम है वहां पे, तो हम लोग जा रहे हैं वहां पे खाना वाना खाने के लिए। तो वही चीज, लेकिन वहां पे भी वही देखने को मिलता है कि रू बेबी और बेबी लेदर को बस बीच में बैठा करके फिर उसके बाद सारे के सारे बैठ करके वहां अगल बगल में तमाशा देख रहे हैं। जैसे हमारे गांव में जब मदारी आता था ना, तो वो बीच में खेल दिखाता था, उधर भालू नाच रहा है, उधर बानर नाच रहा है, हम लोग देख लेते थे, फिर पैसा फेंकते थे, फिर और नाचता था। ऐसा ही उसके साथ कि ये कर लो तो वो कर लो, तो ऐसे कर लो तो बेबी लेदर को ऐसे कर लो, तो ई करो तो का कर रहे हो, तो का नहीं कर रहे हो, सारी कुछ चीजें यही है ना। अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आई कि इनके यहाँ जो वो तांडव चला था जिसमें ये दोनों मियाँ बीबी बैठ करके बोल रहे थे कि हम लोगों को बच्चों को पुश करना है, 55% आए तो भी हमारे लिए बहुत है, हम उनको उस सेक्टर में पुश करना चाहेंगे जहां पे उनका इंटरेस्ट है। अच्छा, तो इसका इंटरेस्ट कैमरामैन बनने में है, क्योंकि छुपाने की तो तुमने बड़ी कोशिश करी कि तुम्हारे ब्लॉग को शूट करता हो तुम्हारा कैमरामैन ना दिख जाए, लेकिन मिरर में वो साफ साफ दिख जाता है कि ये जो है वही 55% वाला, हाँ, छोटी तंदूर का भाई ही है जो कि शूट कर रहा है। तो क्या इसी सेक्टर में तुम लोगों ने पुश करना था उसे कि नहीं, तुम्हें कैमरामैन बनना है, हम उसी की ट्रेनिंग तुम्हें देंगे, उसी डिपार्टमेंट में तुमको पुश करेंगे, वहीं पे जाकर के तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, वहीं पे जाकर तुम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम होगा, ये सारी चीजें वहीं पे होनी है ना। तो यही पुश करना था तुम्हें, हाँ, यही सारी चीजें दिखा दिखा करके तुमने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। तुम बता रही थी कि वहां से लेकर के भागना, वहां से लेकर के भागना, वहां से लेकर के भागना, सिर्फ कैमरे के लिए, है ना। इस बच्चे के बाप से नहीं मिलने दिया गया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि भाई कैमरामैन नहीं था इनके पास। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा है कि अगर हम बाप से मिलने देंगे 2-4 दिन रुक गया तो हमारे ब्लॉग से रुक रुक जाएंगे। खैर, रू बेबी को और बेबी लेदर को देख करके अजीब लगता है यार। उसको बैठा दिया, उसके इर्द गिर्द सारे तमाशा देख रहे हैं, वो दोनों अपना करतब दिखा रहे हैं। वही होता है, काफी देर तक ये ब्लॉग में चला, है ना। अब वहां पे देखिए हमें छोटी वाली तंदूर सोफे के कपार पे चढ़ के बैठी हुई हमको दिख गई। अब हमने देख लिया, हमें ये नहीं समझ में आता कि इस समय तो डाइनिंग टेबल भी खाली होगा, बेड भी खाली होगा, तो इस समय पढ़ते हुए काहे नहीं नजर आ। भाई यही है कि जब इनके तंदूर का कैमरा उसके ऊपर फोकस करे तभी उसे पढ़ना होता है, हाँ, तभी उसे आवाकादो का टोस्ट बनाना होता है, तभी उसको सारी चीजें करनी होती है। उसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे का ब्लॉग है तो ये लोग सोचते हैं कि हमें फीचर ही नहीं करेंगे, हम कहीं पे भी नहीं दिख पाएंगे, इसलिए ये लोग जो मर्जी होता है वो करते रहते हैं। लेकिन हम पकड़ लेते हैं कि भाई एक्चुअल क्या है और तुम लोग दिखाने की का कोशिश करते रहते हो, है ना। तो इनको आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। 3 दिन से पढ़ते पढ़ते थक गई थी ना भाई, तो अभी 10-20 दिन तक आराम करेगी, फिर 3 दिन पढ़ेगी, ऐसा होता है इनके। अच्छा, दुग्गल मैडम गई हुई है तंदूर आपा के यहाँ ना, तो वहां पे घूमते टहलते एक तो इनका कैमरामैन इधर उधर करके भाई सबको कैप्चर करना था, सारी कुछ चीजें करनी थी, तो हो जाता है उसमें ना। लेकिन हमारी नजर में ऐसे ही करते करते बच्चे ने एक बड़ी अच्छी चीज दे दी कि नहीं यार, इसको देखो, इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो पहले आप लोग भी देखिए, ये वही महिला है जो भैया दावा करती है इन्होंने लंबा चौड़ा हिजाब पे ज्ञान दे रखा था, ये कहीं भी निकलती हैं तो अबाया लगा करके फिर उसके बाद ये बताती है कि ऐसा है कि हाथ भी नहीं दिखने चाहिए, इसलिए मेहंदी से कवर करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत बार हमने बोला था कि हमारे यार ये सिर्फ दिखाने के लिए कैमरे के सामने ये सब ज्ञान देना और भसड़बाजी करना, बाकी और कुछ भी नहीं है। इस महिला का हिजाब वगैरह से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, यार कैसे बोलते हो, हमारी अप्पी को तुमने बोल दिया। तो अबे यार, तुम लोग अकल के अंदर देख लो अपने अप्पी को, अप्पी का गमछा यहाँ तक चढ़ा हुआ है, अप्पी भुला गई कि ये हिजाब भी लेते हैं या ट्रक वाला गमछा लेकर के कपार पे इधर उधर टहलती रहते, भूल गई। भाई हो गया, आ गया दुग्गल मैडम के कैमरे में, है ना। अगर अपना कैमरा होता, ये अपना ब्लॉग शूट कर रही होती तो शायद से नहीं मिलता। शायद से क्या, नहीं है मिलता, क्योंकि अपने आप को ये एकदम से सती सावित्री दिखाने के लिए कुछ करती रहती है कि नहीं भैया हम ऐसे हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी परवरिश ऐसे है। इस मीठी जुबान पे जाना ही नहीं चाहिए, ये कुछ कर लेती है। तो जैसा हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि घर पे ये कैसी रहती होगी या फिर और लोगों के साथ जब भी कैमरा नहीं चलता होगा तो ये कैसी रहती होगी, क्या प्रॉपर हिजाब वगैरह ये कैरी करती होंगी, तो उसका जवाब तो यही मिल गया। ये ज्ञान चिपकाने के लिए सिर्फ दूसरों को है, अपने लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, अपने ऊपर लागू नहीं होता है। तो तंदूर अब हो सकता है कि अब इसके बाद जब ये चीजें आए लोगों के जहन में, लोग देखना शुरू कर, वैसे बहुत ही जल्दी में ये चीजें हुई थी, वो तो हमारी नजर में आ गया तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दिया जाए, नहीं तो इतने झटके में हुआ है कि नहीं निकल जाता, ब्लॉग निकल जाता।
खैर अब ये बात अलग है कि 201, 202, 203 में जाकर के जुटिया हुआ लोग दोनों ननद भौजाई की हमारा यार तुम एडिट करते टाइम नहीं देख पाई थी हमारा हिजाब वाला वो पोल खुल गया हमारा एकदम से सनसनी बन गया है। देख करके उसको हटाना चाहिए था तुमको। हम एक तो लेने नहीं देते कि नहीं हमारे यहाँ आओ तो हमारा ब्लॉग मत कैप्चर करो, हम अपना अपने कंटेंट में लेंगे ही करेंगे, है ना। मैनेजर के कहने पे सब हम साथ साथ है वाला तो खेलने लगे कि नहीं व्यूज सबके डाउन। वही है कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, तो बढ़ेंगे तो सब साथ ही बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो कौन नहीं बढ़ेगा। तो अब तो फैमिली फैमिली इन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया, तो सारी कुछ चीजें दिखाना भी शुरू कर दिया। बेस्ट मुमानी जान बनने का नाटक भी शुरू कर दिया अब दुग्गल मैडम ने। भाई अब कुछ रू बेबी के लिए बनाती है तो वो फिर बेबी लेदर के लिए भी बनाती है कि नहीं 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 उसके लिए भी हमारे घर में 2 बच्चे हैं हम दोनों के लिए बनाएंगे। पहले इसके पहले नहीं दिखा था ना। उन लोगों को भी अब दिखने लगा है कि नहीं हमारे घर में 2 बच्चे रू बेबी भी है ना। नहीं तो वैसे नहीं दिखता था कि ना, उसके पहले तो नहीं देखे थे जब तुम लोगों का कि रिश्ते फ्रांस पहले जैसे नहीं रहे, फ्रांस एकदम से बिगड़ गए। अच्छा बीच बीच में ये जो दुग्गल मैडम की हंसी है ना ये गजब इरिटेट करती है। पता नहीं बेवजह का ये घुस जाता है, कैसे आ जाता है हमको खुद नहीं समझ में आता, कहाँ से निकल जाता है। मन करता है कि एक सीटी भी लगा दे लगे हाथ, थोड़ा सा मनोरंजन होता रहे, जब भी ऐसे फुर फुर ऐसे ऐसे बजता रहे, लेकिन नहीं हो पाता यार, हम थोड़ी लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज ना इनके ब्लॉग में अक्सर देखने को मिलता है, नानी का और वो बच्चे का प्यार, भाई उन दोनों का अलग दिखता है। हालांकि देख करके उनको भी दया ही आती है, लेकिन इन लोगों के यहाँ ना दया के पात्र कौन नहीं है भाई साहब, वही है जिसके ऊपर आप दया दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, अगले ही पल वो अपना चेहरा दिखा देता है। इसलिए हमने कान पकड़ लिया भाई, हम इससे कुछ नहीं करेंगे। तो नानी का और रू बेबी का जो प्यार देख करके मिलता है कि यार वो खिलाने की कोशिश कर रही है, उसको खिला रही है, बहला रही है, फुसला रही है, गिनती पहाड़ा भी सिखा रही है, सब कुछ देखने को मिलता है। तो है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि चलो नानी के कुछ गुण आए हुए हैं, परवरिश आई हुई है, तो बच्चा इस लेवल तक है, अभी तक तो है कि लगे कि हाँ चलो ठीक है, उस तरह का बदतमीज नहीं हुआ है। अगर इन लोगों के संगति में रहता तो पता नहीं कहा ही होता। आप लोग तो देखते ही हैं कि काका सिखाते रहते हैं ये लोग, इब्बू बोलो बुद्धू बोलो पता नहीं कहा बोलो, ये सारी चीजें ये परवरिश में देते हैं ना। और इनके जो अंधराए हुए हैं कूद करके आते हैं बिना लोटा डंडा के, वो लोग कहते हैं कि हाँ 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 दोनों ने बड़ा अच्छा संस्कार दिया हुआ है, बच्चे की परवरिश माशाअल्लाह बड़ा अच्छा दिया है। घंटा दिया देख लो, अगर नानी नहीं होती तो कौन सा परवरिश होता, बच्चा अपने मतारी के मुंह पे थूक करके भाग जाता। क्योंकि किसी मोमेंट पे तो हमने देखा ना कि कौन सी परवरिश देने की ये कोशिश कर रही है। एक बार आपने देखा होगा अभी लास्ट ब्लॉग में, सेकंड लास्ट ब्लॉग में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ईका के कंपाउंड में उसको टहला रही है, इन्होंने ग्रीन कलर की वो टोपी लगाई हुई थी जो नमाज अदा करने के टाइम अक्सर मुस्लिम भाई पहनते हैं, है ना। वो वाली टोपी लगा करके घुमा घुमा करके अम्मी बोलो अम्मी बोलो अम्मी बोलो जबरदस्ती। और यहाँ पे देखने को मिला इस ब्लॉग में कि वो बच्चा अम्मी नहीं मम्मा बोलता है, सिर्फ मम्मा बोलता है। तो आप उसे फोर्स क्यों कर रहे हो कि ऐसा बोलो वैसा बोलो ऐसा बोलो। ठीक है यार, उम्र समय आएगा जब बोलने लायक हो जाएगा, चलने लायक हो जाएगा, उसको समझ में आएगा, वो खुद ही बोलने लगेगा, है ना। कि अभी से नहीं, अगर सिखानी भी थी तो और पहले से सिखाती, जब वो बोलना शुरू कर रहा था तब अम्मी होता, अम्मी 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 अम्मी, है ना, तो समझ में आता। तो भाई देख लो कि परवरिश उसको कहाँ से मिल रही है, किससे मिल रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। खास करके तुम लोगों के लिए जो लोग आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, बस आ करके बाहर आ जाता है कि हमारी अप्पी के बारे में कैसे बोला, हमारी दुग्गल के बारे में कैसे बोला, उनके लिए तो खास तौर पर जरूरी है। खैर उसके बाद ये हलवा बनाती दिख रही है, ये कह रही है कि हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे, रू बेबी और उनके लिए बना रही है ये बेबी लेदर के लिए, कि इसमें हम शुगर ऐड नहीं करेंगे, शुगर हम इन्हें नहीं देते हैं। हम इसमें उसकी जगह पे जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो हम केला ऐड करेंगे, केले की मिठास से हम वो देंगे। अरे यार गजब नौटंकी चलता रहता है तुमको, तुम्हारे यहाँ भर भर के तुम्हारा लौंडा उखाता रहता है। चलो डायरेक्ट शुगर नहीं लेता होगा, लेकिन शुगर की बनी बहुत सारी चीजें वो खाता है, और आए दिन हम लोग उसके बारे में बोलते रहते हैं। तब तुम लोग कहते हो कि अब हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया। तो फिर ये क्या है यार, गजब है तुम लोगों का। तुम लोग गुड़ खाओ, गुलगुले से परहेज करो कि नहीं हम लोग गुलगुला नहीं खाते हैं, गुलगुला ज्यादा मिठास होता है, गुड़ कम मिठास होता है, का पता नहीं इन लोगों का चुचला नहीं समझ में आता। सिर्फ और सिर्फ लंबा खींचने के लिए और अपने आप को एकदम से सुपीरियर दिखाने के लिए ये लोग कुछ भी करते रहते हैं। अब इनको जो बॉन्ड दिखाना है, ये जो दिखा रही है कि हम साथ साथ वाले हैं, हम लोगों का फ्लैट भले ऊपर नीचे है, लेकिन हम लोग एकदम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज अब क्या समझ में आ रही है, बेबी लेदर को और रू बेबी को देख करके तुम्हें अब खुशी हो रही है, अब इस मोमेंट पे है जब वो 6-7 महीने 6 महीने का, 1-1.5 महीने से इनका चल रहा है ये सब, ठीक। मतलब 6 महीने का हो गया वो तब तुमको। तो रू बेबी तो पहले से ही बचपन में, अभी 2 ढाई 3 साल का हो गया ना भाई, तो इसका तो बचपन रहा होगा ना कि ये डायरेक्ट 3 साल का हुआ है। तब तुम लोगों को उस ड्यूरेशन में नहीं देखा कि तुम्हारा प्यार है, कि आपस में सारे बच्चे घुल मिल करके रहते हैं तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है, ये होता है वो होता है। यहाँ पे तुमने ज्ञान चेप दिया लंबा चौड़ा कि हाँ दोनों बच्चे मिल करके रहते हैं, देख करके हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है, मेरी और शबा की बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो फिर 3 साल तक तुम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कौन से मटके में मुंह दे करके तुम लोगों ने मारा हुआ था कि नहीं यार, कौन सा ऐसा माल फूक लिया था जो नहीं समझ में आ रहा था कि नहीं अभी क्या करना है, अभी से अचानक से उठे हुए हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है। यार ये मैनेजर के जो चोचले होते हैं ना, ये लंबे चौड़े होते हैं, इन लोगों ने बता करके रखा है इनको कि स्क्रिप्ट भी दे रखी है कि देखो यार अपने तरीके से तुम लोगों ने बहुत चलाया लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब तो कुछ तो ऐसा करो कि दोनों की गाड़ी ठीक ठाक लाइन पे आ जाए, नहीं तो गजब चल रहा है तुम लोगों का, तुम लोग कुछ दिखा रहे हो, आई दिखा रहे हो, दिखा रहे हो, हर चीज पे तुमको गालियां पड़ रही, हर एक चीज पे तुमको गालियां पड़ रही।
अच्छा, इसके बाद ये दिखा रही है कि इन्होंने जो हलवा बनाया हुआ है, अभी ये जा रही है बेबी लेदर को देने के लिए तंदूर आपा के घर पे, है ना, वहां जा रही है। लेकिन फिर उसके बाद कट्टू में सीधा ये सामने आ गई, वो दिखाई नहीं कि वहां लेकर के गई, कुछ हुआ का नहीं हुआ। भाई इंतजार कर रहे थे हम, ऐसे टकटकी मार के देख रहे थे कि कुछ तो हुआ होगा, कि हम साथ साथ है वाला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, कुछ तो दिखेगा, लेकिन नहीं, तंदूर ने लेने ही नहीं दिया होगा कि नहीं यार ऐसा थोड़ी है भाभी, तुम वहां बना के लाई हो तो तुम वहां पे दिखा दिया, तुमने लंबा चौड़ा भाषणबाजी दे ही दिया होगा, जुबान तो तुम लोगों के 12 हाथ के है, तुम लोग अपना अपना बोल करके निकल जाते हो, फिर हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, हम कुछ दिखा ही नहीं पाते। तो ये हम लेंगे अपने ब्लॉग में लेंगे, हम आपको शूट नहीं करने देंगे, तो इसलिए इनके ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि वहां पे लेकर के गई तो वहां का हुआ, क्योंकि हम साथ साथ है वाला दोनों तरफ से दिखाना है ना, मैनेजर तो एक ही होगा, है ना, तो दोनों तरफ से दिखाना है, तो इधर से इन्होंने अपना वाला तो रख दिया वक्तव्य, तो उधर से भी आना चाहिए, तो वो शायद से उसके ब्लॉग में दिखेगा कि नहीं आई थी भौजाई और देकर के गई ये हलवा, फिर स्वीट सा मोमेंट आया है, ये दोनों को देख करके इतना सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है कि आप लोग क्या ही बताओ, है ना। उसके बाद दिखता है कि वही नानी है, रू बेबी को खाना वाना खिला, खाना वाना मतलब वही हलवा पूरी, तो ये पूरी बना करके देती है, पूरी बना करके गरम गरम ताजा ताजा दिया, तो इनको याद आ गया अपने बचपन का दिन, कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगता है जब डिमांड करते हैं बच्चे की, हाँ ये दो वो दो, क्योंकि हमें भी अपना दिन याद आ गया जब हम ऐसे हुआ करते थे, तो हमें भी मम्मी, हम एक बार बोले झट से मम्मी, माँ तो माँ होती है, माँ तो हर चीज समझ जाती है, उसको सब पता होता है कि बच्चे को कब क्या किन चीजों की जरूरत है। ये कहानी भी चेपना शुरू कर देती है कि एक बार तो किसी के यहाँ हम गए हुए थे, तो वहां वो चीनी का पराठा खा रही थी बच्ची, तो हम इंट्रोवर्ड या फिर जो कुछ भी कह लीजिए, हम वहां पे नहीं बोल पाए कि हमारा मन है, लेकिन घर आते ही मम्मी ने तुरंत पूछा कि चीनी का पराठा खाएगी, तो मैंने बोल दिया हाँ, तो माँ को सब पता होता। अच्छा, माँ पे जो तुमने ये लंबा चौड़ा एकदम से तुमने भाषण दिया हुआ है, कानों को सुन करके बड़ा अच्छा, लेकिन तुम लोगों पे ना भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये वही महिला है जो किसी इंटरव्यू में गई हुई थी, तो इन्होंने बोला था कि मेरे माँ बाप मेरी जीवन का सबसे बड़ा ब्लैक पैच है, भाई सबसे बड़ा इनके लिए कलंक है इनके माँ बाप, और अब माँ बाप पे हमें और आपको नसीहत दे रही है, जो अपने माँ बाप का ऑलरेडी इतना छीछा लेदर कर चुकी है, वो बकैती यहाँ पे दे रही है कि ऐसा है, माँ बाप ये होते हैं वो होते हैं। तुमसे सीखने की जरूरत है लोगों को, है ना। ये वही है जो अपने माँ को, सगी माँ को कहती है कि नहीं, तुमसे ज्यादा इज्जत भैया हमको हमारी सास ने दिया हुआ है, अम्मी ने दिया हुआ है, तुमसे ज्यादा प्यार हमको वो करती है, ये हमें ज्ञान देंगी किस चीज पे कहाँ फैलना। देखो, फैलने की भी ना एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है, उतना फैलो जितना बाद में समेटे जा सको। ठीक, तुम्हारे तो हर बतिया झूठ लगता है, तुम कुछ भी बोलती हो ना तो उसमें पुराने वाला कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि यार इसी से रिलेटेड पिछली बार तुमने क्या ही बोला होगा, है ना। उसके बाद वही रू बेबी को दिखाया, अनेबल पीकेआई का थोड़ा बहुत प्रमोशन किया, ब्लॉग खत्म। ये सोचिए एफर्ट लेवल क्या है इन लोगों का, कैसे ब्लॉग चलता है, कैसे नैया पार लगी। चलो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे पास जो था वो हमने आपको दिया। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जैसे भी आपके रिव्यूज हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।